स्टार्ट करते हैं ग्रिड प्रिपरेशन से। तो जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के ग्रिड बना सकते हैं अभी अपनी। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बेसिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। थैंक यू। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हम जिस न्यूमरोलॉजी के मेथड को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। और उसमें जो न्यूमेरोस्कोप बनता है, जिसको बेसिकली हिंदी में कुंडली बोलते हैं, न्यूमेरोस्कोप बनता है उसमें, उसको बोलते हैं हम ग्रिड, वैदिक ग्रिड बोलते हैं उसको। तो ग्रिड में 9 खाने होते हैं, मतलब एक स्क्वायर बनेगा ऐसे करके, उसमें ऐसे करके 9 बॉक्सेस होंगे, 9 बॉक्सेस फॉर 9 नंबर्स बेसिकली। कि 3, मतलब जैसे मैंने बताया कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर 9 और स्क्वायर्स हैं। तो पहली जो टॉप रो आएगी उसमें 3, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स है, एग्जैक्टली। तो जो पहला टॉप लाइन है वो 3 1 9, उसके नीचे जो लाइन आएगी वो आएगा 6 7 5, उसके नीचे जो लाइन आएगी वो आएगा 2 8 4। ये रेफरेंस ग्रिड हो गई, ये रेफरेंस ग्रिड है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसी ग्रिड में आनी है। 2 तरह की डेट ऑफ बर्थ से करते हैं। पहली डेट ऑफ बर्थ ऐसी जिसमें फर्स्ट नंबर डबल डिजिट है, दूसरी डेट ऑफ बर्थ जिसमें फर्स्ट नंबर सिंगल डिजिट है। एग्जैक्टली। तो आप इसका एक रेफरेंस ये भी है कि पहले हम जो छोटे छोटे क्लिप्स हमने बनाई थी उसमें हमने एक्चुअली ये बताया है कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 2 इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं और वो निकालते कैसे। तो क्विकली बस जस्ट उसको एक ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिक नंबर बेसिकली जो आप जिस दिन पैदा हुए वो है, और डेस्टिनी नंबर आपकी पूरी डिजिट सम है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का। ये पहले भी बता चुके हैं, जस्ट एक ब्रशअप दे दिया। और तो ये हो गया बेसिकली। अब आपको ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, अलोंग विद द बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, आपको उस ग्रिड में डालनी है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1988, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो पहला आपका क्या है, बेसिक नंबर 2 है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। जो भी आपकी ग्रिड है वहां पे 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, मंथ 11, तो 1 1, वो 1 की जगह चला गया, ठीक है। अब वैदिक ग्रिड में एक चीज है जिसका ख्याल रखना है कि हम सेंचुरी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी का क्या मतलब है, जैसे कोई मान ले आप, जैसे आप 1988 में पैदा हुए हैं, तो 1 और 9 उस ग्रिड में कंसिडर नहीं होगा। कारण ये है कि वो तो सबके लिए कॉमन है ना, वो 100 साल में जितने लोग भी पैदा हुए हैं सबके पास 19 है, तो वो 1 9 कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ 8 8 कंसिडर होगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका बेसिक नंबर है 2, वो आ गया 2 की जगह पे। 1 2 बार आ रहा है, वो 1 की जगह पे चला गया। 8 2 बार आ रहा है, वो 8 की जगह पे आ गया। इसके अलावा एक नंबर और है जो डालना है हमको, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ का जो डिजिट सम है वो है 3, तो वो 3 भी आ जाएगा। तो आपकी उस ग्रिड जो हमने बनाई 3 1 9 6 7 5 और 2 8 4, उसमें कितने खाने भर गए, 3 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया और 8 नंबर आ गया। बाकी जगह खाली रहेगी। अब 8 2 बार आया है, तो ग्रिड में जहां 8 है वहां 8 2 बार आएगा। एग्जैक्टली। और 3 अगर एक बार आया तो 3 भी एक ही बार आएगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। मतलब जितनी बार आ रहा है वो उतनी बार लिख दो। 1 2 बार आया है शायद, हाँ, तो 1 2 बार 11 आएगा। हाँ, नवंबर 11 है, तो वो 2 बार आ गया, ठीक है। वो वैसे डाल देना है। एक और क्लैरिटी के लिए कोई और डेट ऑफ बर्थ पकड़ लेते हैं, जैसे 26 12 26 दिसंबर 89 2000 1989 1989 पकड़ लो, चलो 26 दिसंबर 1989, ये एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो ये अच्छी है, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिक नंबर क्या होगा, तो 26 तारीख को पैदा हुआ ये जातक या जो भी, तो 2 + 6 8, तो यहाँ पे बेसिक नंबर आ गया 8। तो अब, और इसका डेस्टिनी नंबर आ गया 2, डेस्टिनी नंबर इज 2, ये हो गया। तो बेसिक नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। अब हम इसको ग्रिड में डालेंगे, जिस ग्रिड में हमने वो बनाया है 3 1 9 6 5 7 6 7 5 और 2 8 4। तो अब इसमें 2 है, 2 की जगह आ जाएगा, 6 है, 6 की जगह आ जाएगा। फिर दिसंबर का 1 2 है, तो 1 की जगह जाएगा, 2 एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, दो बार 2 हो गया। अब उसके बाद है 1989, तो 1 और 9 एक्सक्लूडेड बिकॉज वो सेंचुरी है। 8 आ जाएगा 8 की जगह, 9 आ जाएगा 9 की जगह। अब इसमें बेसिक नंबर डालेंगे, क्योंकि 26 है तो बेसिक नंबर 8 है, तो एक और 8 आ गया, डबल 8 हो गया, डबल 8 हो गया। और डेस्टिनी नेम इसका हो गया 2, तो एक और 2 आ गया, ट्रिपल 2 हो गया। ठीक है, अब ये डिस्कस करेंगे धीरे। ये एक बेसिक ग्रिड बनाने का तरीका था कि किसी की भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, आगे के एपिसोड्स देखने से पहले
प्लीज़ अपनी ग्रिड के साथ एटलीस्ट रेडी हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है।